जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य शर्मा। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें काफी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है। लेकिन रामायण से हम जिंदगी को जीने की कला भी सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। इसी लाइफ मैनेजमेंट को सिखाता हुआ आज का ये वीडियो आपके नाम। आज बात करेंगे रामायण के 5 प्रमुख पात्रों की, जिनसे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी की जितनी भी मुसीबतें हैं सब आसान हो जाएंगी। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम रामायण। लर्निंग नंबर 1, सबसे पहले हम सीखेंगे राजा दशरथ से। राजा दशरथ की दाढ़ी में जब सफेद बाल आया, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया उन्हें अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। वो समय आ चुका है। सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। सबसे बड़ी सीख जो राजा दशरथ से मिलती है, जिंदगी में परिस्थिति को देख के क्षमता को देखें, भविष्य को देखें और उसके बाद डिसाइड करें। हमें से बहुत सारे लोग एक पोजीशन से चिपक जाते हैं। मालूम होता है कि अब हम उसके लायक नहीं रहे, अब हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं रही, लेकिन तब भी वो मोह हमें बांध करके रखता है। हम वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी क्षमता के अनुसार अपने फ्यूचर को लेकर के सबसे बड़ा डिसीजन लेना। लर्निंग नंबर 2, रामायण के सबसे मुख्य किरदार, सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से क्या सीखे। जब वो राजा बनने जा रहे थे, उसी वक्त उन्हें मालूम चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास जाना होगा। एक पल के लिए जो कुर्सी सत्ता की आती हुई दिख रही थी, सब कुछ चला गया। सामने जो था वो था पिता का एक बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको 14 सालों के लिए वनवास जाना होगा। वो सत्ता का सुख, वो राज दरबार का मोह, सब कुछ त्याग करके प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल गए। ये रामायण की सबसे प्रमुख घटना है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी रामायण जो है वो आपके और हमारे सामने है। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना सबसे बड़ी बात सिखाती है, परिस्थिति चाहे जो आ जाए, जिंदगी में चाहे जो सिचुएशन बन जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। प्रभु श्री राम ने एक एक बात जो रामायण में कही है, अगर आप उसे अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं तो कहीं कोई मुसीबत आपके आसपास नहीं आएगी। भगवान श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपनी जिंदगी में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक लेके जाते हैं और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं। लर्निंग नंबर 3, माता सीता से क्या सीखे। जब दासी मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ के यहाँ जाकर के राम को वनवास भेज देने के लिए कहा, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि राम के साथ सीता को भी वनवास भेज दीजिए या सीता को भी भेज दीजिए, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती हैं। वनवास जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए वो तैयार हैं। उन्हें बहुत समझाया। परिवार के हर सदस्य ने बार बार कहा कि आप मत जाइए, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पति के प्रति है, मैं आपके साथ वनवास जरूर जाऊंगी। माता सीता से सीखे क्या। जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये नियति का निर्णय है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी निष्ठा जो है आपकी, उसमें कभी मत आने दीजिए। वो कहाँ रानी बनने जा रही थी और कहाँ अचानक से ये वनवास सामने आ गया। घबराए नहीं, अपने प्यार को बढ़ाया, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, और आज हम सब उन्हें माता सीता के नाम से पूछते हैं। जी, उन्हें हमेशा याद रखिए, आपके डेडिकेशन में, निष्ठा में, समर्पण में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर सिचुएशन बदल भी जाए तब भी अपनों के साथ वही अपनापन बना करके रखिएगा। लर्निंग नंबर 4, अब बात करेंगे रामायण के उस किरदार की जिनसे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे। उनके अपने छोटे भाई भरत, जिनके बारे में मिसाल दी जाती है। भरत जी के मिलाप के, राम भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। भरत जी जो कि प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भाई थे। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, उस वक्त वो अपने ननिहाल में थे। जैसे उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम राजपाट छोड़ करके जंगल में निकल गए हैं, दौड़ते चले आए और प्रार्थना की कि आप वापस चलिए, वो राज्य संभालिए, वो राज्य आपका है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया और कहा कि पिताजी का निर्णय है, मानना होगा। 14 साल के लिए वनवास मिला है, उसे जीना होगा, आप जाइए, जा करके संभालिए।
लेकिन तब भरत जी ने वो काम किया कि प्रभु श्री राम की जो चरण पादुकाएं थी उसे लेकर के आए, उसे राज सिंहासन पर रखा और कहा कि ये सिंहासन तब तक प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। प्रभु श्री राम से कहा कि आपकी जो चरण पादुकाएं हैं वो अब अयोध्या में राज करेंगी। भरत जी के बारे में कहा जाता है कि जब तक प्रभु श्री राम वनवास में थे, जब तक वो वापस नहीं आए थे, तब तक वो भी अयोध्या नगरी से दूर रहे, जंगल में कुटिया बना करके बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने भी वनवास बिताया जैसे कि उनके बड़े भैया श्री राम ने बिताया था। सबसे बड़ी चीज जो उसकी सिखाते हैं भरत जी वो ये कि जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, और जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है उसे पूरी रिस्पेक्ट दीजिए, काम वही कीजिए, अधिकार उसी पर जमाइए जिसके आप योग्य हैं। यही सिखाते हैं रामायण के भरत जी। लर्निंग नंबर 5, अब बात करेंगे उनकी जिनके बिना ये रामायण अधूरी है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ जिन्होंने 14 वर्ष वनवास बिताया, जिनके जाने की जरूरत ही नहीं थी लेकिन भैया के साथ चले गए। भैया ने हमेशा भरत जी को ही अपना प्यारा भाई कहा, उन्हीं पर सारा लाड़ दिया, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य लक्ष्मण जी, जो सिखाते हैं कि हम सभी को कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा के लिए काम मत करना, ये मत सोचना कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी तारीफ होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम तो सारा स्नेह सारा प्यार भरत जी को ही दे दिया करते थे। लेकिन समर्पण की भावना के लिए 14 साल तक जंगलों में भटकते कौन रहे? लक्ष्मण जी, जो हमें सिखाते हैं कि नाराज ना होना ये सोच करके कि काम मैं कर रहा हूँ और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि रुई और घी तो सदियों से जलते चले आ रहे हैं लेकिन लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। लक्ष्मण जी की बात चली गई तो फिर अब जाते जाते एक और बात कर लेते हैं, आखिरी लर्निंग, जो कि इन 5 लर्निंग से बिल्कुल अलग है, रामायण के विलेन की, यानी कि रावण की, जो महापंडित था। लक्ष्मण जी को एक बात जाते जाते इस दुनिया को जब छोड़ने वाला था तो एक बात कह के चला गया। लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, जिंदगी में जीवन में हमेशा याद रखना शुभस्य शीघ्रम, यानी कि जो शुभ कार्य है वो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, और जो अशुभ कार्य है उसे जितना टाल सको उतना बढ़िया है, उसको टालते चलिए, और जो शुभ काम है, शुभ कार्य है, उसे जल्द से जल्द कर लीजिए। रावण ने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, वो शुभ काम में देरी हो गई, उनकी शरण में जाने में देरी हो गई, इसलिए आज बिना उनकी शरण में जाए ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा होता अगर मैं उनको पहचान लेता, उनकी शरण में चला जाता, मेरी भी नैया पार लग जाती। और जाते जाते मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के दर पर, भगवान के दर पर चतुराई नहीं चलती, वहां सिर्फ भोलापन चलता है। याद रखिएगा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुराया। एक बार फिर से जाते जाते आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।